नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। प्रदेश सरकार पर सवालों की लिस्ट लगातार लंबी होती चली जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई कई सवाल हैं और इसमें खुद सरकार और उससे जुड़े लोगों का ज्यादा हाथ है। ये चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात है। वो व्यवस्था जो लगातार दावे कर रही है कि तमाम चीजें ठीक हो रही हैं, उनसे जुड़े लोग ही सवालों के घेरे में हैं। इस बार खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कटिहार के बीजेपी एमएलसी मदन कुमार ने। एमएलसी पर आरोप है कि उसने अपने गार्ड की बंदूक से अपने साथ काम करने वाले एक शख्स की हत्या कर दी, लेकिन एमएलसी इसे एक हादसा बता रहे हैं। अशोक अग्रवाल पर पहले भी कई आपराधिक आरोप लग चुके हैं, यानी ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी कई सारे मामले में उनका नाम आ चुका है, लेकिन हर बार वो कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। क्या इस बार भी सत्ता और रसूख कानून पर भारी पड़ेगा? ये सवाल उठने लगे हैं। लोग इसे पोशीदा ढंग से नहीं, खुलेआम ये सवाल करने लगे हैं। अशोक अग्रवाल एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। उन पर सीधे सीधे हत्या का आरोप लग रहा है। आरोप ये कि उनके अंगरक्षक के कार्बाइन से गोली चली और एक व्यक्ति जो उनके साथ काम करता था उसकी हत्या कर दी गई। जाहिर तौर पे यह सवाल उठ रहा है, फिर कानून आरोपी की शक्ल देखे बिना अपना काम करेगा? यह भी अहम सवाल खड़ा हो गया है। आप भी इस मसले पर अपनी राय हमें दे सकते हैं। फोन लाइन हमेशा की तरह खुली हुई है और नंबर हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं। जी हाँ, तो कटिहार से यह खबर आई है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति सूबे में बनी है और लगातार पिछले कुछ दिनों में इस पर सवाल उठते रहे हैं। इस बार खुद सत्ताधारी दल से जुड़े लोग, गठबंधन में शामिल बीजेपी के एक एमएलसी पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एक कर्मचारी की हत्या कर दी, अपने गार्ड की कार्बाइन छीनकर। हालांकि वो कह रहे हैं कि गलती से गोली चली है, लेकिन जाहिर तौर पे सवालों के घेरे में इस वक्त हैं और कई बातें उठ रही हैं। जो परिजन हैं वो इस मसले को लेकर हंगामा कर रहे हैं और विरोध का सिलसिला वहां पे शुरू हो गया है। लोगों ने एमएलसी की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या रसूख का इस्तेमाल करते हुए क्या फिर वे इस मामले में बच जाएंगे या फिर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि एमएलसी पर आरोप लगे हैं और वो बच निकले हैं। इस वक्त लोग जुड़ने लगे हैं। जाहिर तौर पे जब ऐसी प्रकरण आते हैं तो लोगों की जो अंदर की भावनाएं हैं वो बाहर निकलने को आतुर हो जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक कॉलर पटना से, के दुबे साहब। के दुबे साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे थे कि 15 वर्ष की जो जंगल राज ये लोग कहते थे, उसकी समाप्ति के बाद सुशासन बाबू के नेतृत्व में जो 7 वर्षों से सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि दोनों शासन में कोई अंतर नहीं है जी। और कहीं ज्यादा उससे भी आगे बढ़ कर के ये लोग सत्ता के मद में मदमस्त हो गए हैं। और इसलिए बिहार में चाहे गोपालगंज की घटना हो, सहरसा की घटना हो और ये कटिहार की घटना, या और भी पीछे जाएंगे तो वह भोजपुर बरमेश्वर मुखिया की हत्या कांड का भी कहीं न कहीं सत्ता आज न कल यदि सीबीआई जांच करती है तो निकल करके आएगा कि कौन लोग थे। चलिए, तो आप ये मानते हैं दुबे साहब की चूर हो गए हैं कि जो पहले की जो व्यवस्था थी जिसको जंगल राज की संज्ञा दी गई थी और आज की जो व्यवस्था है जो बदलकर आई, परिवर्तन के बाद आई, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है? तो ये देखिए, लोगों की मायूसी, अंदर की जो बात है वो इस तरह से सामने आती है। लोगों की भावनाएं जब आहत होती हैं तो लोग इस तरह से जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे वो उम्मीदें टूटती हुई दिख रही हैं। तो सत्ताधारी दलों के लोग कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो लोगों की इस मायूसी को पढ़ने की कोशिश करें। हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, क्या हुआ कटिहार में, कैसे एमएलसी साहब सवालों के घेरे में आ गए हैं और कैसे वो अपनी सफाई भी दे रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। बीजेपी एमएलसी पर गंभीर आरोप, ठेकेदारी के विवाद में हत्या,
लीपापोती की फिराक में पुलिस, लोगों का गुस्सा भड़का। कटिहार में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल का दामन एक बार फिर खून के छींटों से लाल हुआ है। दबंग एमएलसी पर धीरज महतो नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप है। धीरज महतो ठेकेदारी के काम में 7-8 सालों से अशोक अग्रवाल के साथ था। आरोप है कि काम को लेकर हुए किसी विवाद के बाद एमएलसी ने अपने बॉडीगार्ड की कार्बाइन से खुद धीरज को छलनी कर डाला। लेकिन एमएलसी का कहना है कि बॉडीगार्ड से गलती से गोली चल गई और ये हादसा हो गया। और कार्बाइन साफ करने के दौरान उससे गोली चली, जिससे धीरज महतो को गोली लगी। इसकी तत्काल सूचना जैसे हमको मिली, हमने यहाँ के टाउन इंचार्ज को, यहाँ के प्रभारी डीएसपी को, एसपी को सूचना दी। वहीं मृतक के भाई का सीधा आरोप एमएलसी पर है। उसके मुताबिक उसकी आंखों के सामने एमएलसी ने उसके भाई को गोलियों से भून डाला। मतलब मेरे सामने अशोक अग्रवाल गाड़ी निकाल के बाहर, कटिहार से बाहर निकल गया और मैंने कटिहार के वरीय पदाधिकारी को फोन करते रहा, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और वो कटिहार से बाहर चले गए। मेरे आंखों के सामने मेरे भाई को मारा गया, लेकिन पुलिस मुकदर्शक बनी देखती रह गई। धीरज की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। मामले की छानबीन करने पहुंची पुलिस के रवैये से लोग और भी भड़क गए। पुलिस अधिकारियों ने एमएलसी का बचाव करते हुए यही कहा कि कार्बाइन को साफ करते वक्त गलती से गोली चल गई। उन्हीं के द्वारा फायरिंग की गई है। उन्हीं के उनके भाई बार-बार इनको कहे कि साइड पर जाओ, साइड रहेगा। पुलिस के रवैये से भड़के लोगों ने अशोक अग्रवाल की गाड़ी को फूंक डाला और मृतक के शव को लेकर शहीद चौक पर जाम लगा दिया। ताजा घटना में रसूख और पैसों की ताकत के आगे पुलिस प्रशासन एक बार फिर बेबस नजर आ रहा है। इससे पहले 2008 में अशोक अग्रवाल पर हत्या का आरोप लग चुका है। इसके अलावा भजनपुर गोली कांड में भी अशोक अग्रवाल की संदिग्ध भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में कानून उन पर शिकंजा नहीं कस पाया। अब एक बार फिर दबंगई और रसूख कानून पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। विकास कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज, कटिहार। तो अशोक अग्रवाल, एमएलसी अशोक अग्रवाल का कल भी बहुत अच्छा नहीं है। आपने रिपोर्ट में सुना कि उन पर पहले भी कई सारे आरोप लग चुके हैं। गोलीकांड में शामिल होने के आरोप लगे हैं, हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लगे हैं जाहिर तौर पे। और अब एक और आरोप लगा है जिसमें वो ये सफाई दे रहे हैं कि कार्बाइन साफ की जा रही थी, इस दौरान गलती से गोली चली और धीरज को गोली लगी, उसकी मौत हो गई जाहिर तौर। लेकिन ये थ्योरी जो सफाई उनकी तरफ से दी जा रही है, जो थ्योरी उनकी तरफ से दी जा रही है, वो गले से नीचे नहीं उतरती है। और हमने आपको मृतक के भाई की बात भी सुनाई। नीरज किस तरह से चीख चीख कर कह रहा है कि उसके सामने ही हत्या हुई है। एमएलसी साहब ने कार्बाइन अपने हाथों में ली और भून डाला धीरज को। तो ये जो बयान है नीरज का, वो तमाम बातें सामने रख रहा है। जाहिर तौर पे इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी खड़ी होती है कि आखिर पुलिस की क्या मजबूरी है? पुलिस उसी सफाई को क्यों दोहरा रही है? क्या पुलिस ये नहीं कह सकती थी कि इस पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? वही बात जो एमएलसी साहब कह रहे हैं, वो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी वही बात कह रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रसूख, क्या दबंगई तमाम दूसरी चीजों पर हावी हो जाती है। अब जरा सुनिए कि गार्ड ने क्या कहा इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। गार्ड ने क्या कहा, क्या वो भी वही थ्योरी दे रहे हैं जो एमएलसी साहब दे रहे हैं? गार्ड में हम लोग साफ कर रहे थे, तो कल गया जिला सर्वे किए, हथियार साफ करके निकाले। किनके गार्ड हैं आप? अशोक बाबू। नहीं, जब आप हथियार साफ कर रहे थे तो सेफ्टी लॉक होता है, फिर आपने सेफ्टी लॉक का यूज क्यों नहीं किया? सेफ्टी लॉक अब और कर रहे थे।